हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मिनरल विच मेंटेन कैटायन एंड एनायन बैलेंस इन सेल आर ऑप्शन ए क्लोरीन एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम एंड आयरन, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैटायन और एनायन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो है हमारा क्लोरीन एंड पोटेशियम। पोटेशियम जो है कैटायन एनायन बैलेंस के अलावा स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर भी रोल प्ले करता है। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरीन जो है अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग कैटायन एंड एनायन बैलेंस, ये हेल्प करता है इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे H2O को ब्रेक कर दिया जाता है वापस हाइड्रोजन एंड वाटर के अंदर। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में दिया है क्लोरीन एंड पोटेशियम, तो ये बात तो सही है कि मेंटेन करेंगे। ऑप्शन बी में दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम मेंटेन करता है। बट यहाँ पे जो आयरन दिया है वो कैटायन एनायन बैलेंस करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। आयरन जो है हमारा मेनली इन्वॉल्व होता है इन रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ऑप्शन सी की बात करते हैं क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, तो क्लोरीन तो मेंटेन करेगा कैटायन एंड एनायन बैलेंस, और जो हमारा मैग्नीशियम है उसका कोई रोल नहीं होता कैटायन एनायन बैलेंस करने के अंदर। मैग्नीशियम का जो मेन रोल होता है वो होता है इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके और भी जो रोल होते हैं उनमें आता है, एक तो राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही नहीं करते कैटायन एनायन बैलेंस। इसमें से कैल्शियम का जो मेन रोल होता है वो होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला एंड माइटोटिक स्पिंडल। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से जो दोनों आयन हैं, दोनों एलिमेंट है, वो कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो वो है हमारे क्लोरीन एंड पोटेशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। होप एंड स्टोर इट वेल, ऑल द बेस्ट।